हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। आप सब कैसे हैं बच्चे? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। तो हम ये तो समझ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में कि हमारे लार्ज नंबर्स होते क्या है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन लार्ज नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस करेंगे। तो आपको आईसीयू में नहीं जाना है, आपके प्लस माइनस से ही आपके ऑपरेशंस होते हैं, जो कि आपको आज हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप लार्ज नंबर्स पर इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Math around us, Mr. Arora is thrilled to host the annual trade fair in his city, attracting thousands of visitors each day. He has been keeping track of the crowd size and now needs your help with a few questions to better understand the turnout. Here is what we know. On Monday, 3,240 people visited the fair. By Tuesday, the crowd had grown to 3 times that number. Each day, more people kept coming, and Thursday was the busiest day with 8,120 visitors. Mr. Arora thinks there will be 2,560 fewer visitors on Friday than there were on Thursday. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है और जो हमारे लोग आ रहे हैं वो इस तादाद में आ रहे हैं, यानी कि लार्ज नंबर्स हैं हमारे पास। अब मिस्टर अरोरा क्या चाहते हैं कि हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें इनकी कैलकुलेशन में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हमें क्या करना है। As the weekend got closer, Saturday and Sunday together had a huge total of 50,489 visitors. On Wednesday, Mr. Arora saw that there were 1,595 more visitors than on Thursday. Now, help Mr. Arora to answer these questions. तो कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें मिस्टर अरोरा की हेल्प करनी है? Let's find out. Question number A. How many people visited the trade fair on Tuesday? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्यूसडे के दिन हमारे पास टोटल कितने लोग आए थे। Tuesday the crowd had grown to 3 times that number. यानी कि इस नंबर का 3 times अगर आप कर दें, what you understand by this? कि आप 3,240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 4s are 12, 1, 3 2s are 6, 6 plus 1 7 and 3 3s are 9। तो ये जब इसका थ्राइज हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 9,720। How many people are expected to visit the trade fair on Friday? तो यहाँ पर हमें फ्राइडे के लिए क्या बताया गया है? Saturday and Sunday together, okay, few visitors. On Friday, then there were on Thursday. So Mr. Arora thinks there will be 2,560 few visitors on Friday. Then the तो Thursday आपके आए थे 8,120। अब इसमें से उन्हें लगता है कि इतने कम आए होंगे 2,560, तो आप माइनस कर दोगे। 0, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये 0 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो आंसर आ जाएगा 5,560। ठीक है, तो ये थे इनके फ्राइडे की नंबर ऑफ विजिटर्स। इस तरीके से बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि ये है आपका मल्टीप्लीकेशन। तो आपने अपना पहला ऑपरेशन ये अप्लाई किया। ये है आपका सब्ट्रैक्शन, तो ये आपने अपना दूसरा ऑपरेशन अप्लाई किया। फर्दर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें ऑपरेशंस को हमें समझना है। आगे चलते हैं। नाउ एडिशन ऑफ लार्ज नंबर। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? एडिशन समझेंगे। कुछ भी नया नहीं है, जो हम छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं हमें वही करना है, बट बात यहाँ पर एक नई ये है कि जो भी आपकी प्लेस वैल्यू है, जो भी आपका प्लेस है, उसी के नीचे आपको दूसरा नंबर लिखना है। दैट्स इट। तो आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, तो आप इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे बच्चों इस तरीके से कॉलम में, और फिर इन्हें प्लस कर देंगे। 2 + 6 8, 3 + 4 7, 0 + 7 7, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 1 + 4 5। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब आपने इन दोनों नंबर्स को कॉलम वाइज लिखा, कॉलम वाइज लिखना आपको आता ही है, और पिछले वाले चैप्टर में हमने पूरा यही डिस्कस करा है कैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख में हमें लिखना है। फिर आपने क्या ध्यान दिया कि वंस के नीचे जो दूसरे नंबर का वंस है वही आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो दूसरे नंबर का वंस क्या है 6, तो इसके नीचे 6 ही आएगा। यहाँ पे 3 तो दूसरे नंबर का टेंस क्या है 4, तो यहाँ पे 4 ही आना चाहिए। ये आपको कंसीडर करना है। उसके बाद आप सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे, जो कि आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं 4th क्लास में भी, तो आप इजिली से कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2A वी हैव, सो अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। ये हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ऐसे लिखने की जरूरत। अब पीछे से नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2
5 0 3 2। अब आप इन्हें ऐड कर देंगे। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 3 + 5 8, 6 + 0 6, 1 + 3 4, 1 + 2 3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3,46,865। एक और क्वेश्चन देखते हैं डी पार्ट। यहाँ पर आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो नंबर लिखिए जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स है। अब दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे कि पीछे से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 5, देन 2 0 4 2। अब यहाँ पर जो दूसरा नंबर है उसे भी सेम यही पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा किसके नीचे कौन सा नंबर आ रहा है। जो बच रहा है जिसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, कुछ मत लिखिए उसके नीचे। 2 + 5 7, 7 + 0 7, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 8 + 4 12, 1, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 5 + 2 7 और ये 4 आपका एज इट इज। तो ये आपका आंसर आ गया 4,78,267। ठीक है बच्चों, बाकी पार्ट्स भी आपको इसी तरीके से करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऐड। सो 5 + 3 8, 6 + 0 6, 1 + 7 8, 3 + 4 7, 8 + 0 8, 1 + 7 8। ये आएगा 8। नेक्स्ट 6 + 1 7, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 7 + 1 8 एंड 1। अब बच्चों अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर पा रही हूँ, तो हमने मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं अपनी छोटे क्लासेस में कि हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। आप चाहे नंबर लाइन के हेल्प से ऐड कर सकते हैं, आप चाहे फिंगर्स की हेल्प से काउंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से भी आप काउंट कर सकते हैं और इन्हें ऐड कर कर अपना आंसर बता सकते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन चाप हो जाएगी। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिजिट। यानी कि यहाँ पर 2 है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से 2 को माइनस कर दीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग कर दीजिए प्लीज 2। सो 9 है, 9 के बाद क्या आएगा 8, 9 में से सॉरी आप 9 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 7। तो यहाँ पर क्या आएगा 7 मीन्स 7 + 2 9। बेसिकली आपको क्या करना है कि जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 7 और फिर आप वो ब्लैंक में लिख देंगे। यहाँ पर 6 है, 6 में से 5 जाएगा तो ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, 6 + 2। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, कोई भी नंबर ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ये 9 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लेती हूँ तो 6 + 2 8, 8 + 1 9, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 2 + 1 3। तो 3 में अगर आप 4 प्लस करेंगे यानी कि 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 5 9। तो इस तरीके से आप इस ब्लैंक को कर सकते हैं। फिर बी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एडिशन विद रीग्रुपिंग। ये हमें कैसे करना है। एड 3,52,908, 4,79,123 and 43,254. Arranging the given numbers in column wise, then start adding ones, then adding tens, 100,000, etc. respectively we have. तो यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट करना है आपको, इन्हें कॉलम्स में लिखना है जैसे कि आपको पता है। हमेशा याद रखिए जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है वो पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा एज कंपेयर टू डिजिट्स। और फिर आप सिंपली ऐड कर लीजिए। 8 + 3 कितना होगा आपका, काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। 9 10 11। अब 11 में अगर आपको 4 प्लस करना हो तो 12 13 14 15। तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे और जो आपका नंबर 1 है इट विल बी शिफ्टेड टू दी नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर 2 + 5 करेंगे तो 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8। आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। 9 + 1 10, 10 + 2 12। तो 2 हमेशा जो लास्ट डिजिट होता है वही आता है और जो पहला वाला डिजिट होगा वो नेक्स्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 + 9 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15, 1 यहाँ पर 5 + 7 आपका 12, 12 + 4 आपका 16 एंड 16 + 1 17, 1 3 + 4 7, 7 + 1 8। तो ये आपका हो जाएगा एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2B, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड।
4 plus 1 5, 5 plus 9 14, 1, 8 8 16 17, 17 plus 7 24, and 24 plus 1 25, 2 6 7 8 10, 13 13 plus 4 17, 17 plus 1 18, 1 7 8 8 plus 1 9 and 2. तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए। 3 plus 3 6, 2 1 3, 3 plus 4 7, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 1 9 10, 10 plus 7 17, 1 6 and 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी के जो दो पार्ट्स है बच्चों वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। सो 4 plus 3 7, 7 plus 9 आपका आंसर होगा 16, 1 8 plus 5 13, 13 plus 6 19, 19 plus 1 22, ये आपका 10 10 plus 1 11, 11 plus 3 14, 1 15 5 20, 20 plus 1 21, 2 10 10 plus 2 आपका होगा 12, 1 5 plus 1 6, 6 plus 1 7। इस तरीके से आप इन्हें ऐड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिजिट्स। तो 5 और 6 आपका होगा 11, 11 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो बन जाएगा ये 14, 1 यहाँ पर है तो 7 plus 2 9, 9 में अगर 1 प्लस कर दे तो ये बन जाएगा आपका 10, तो तब भी यहाँ पर 18 आ रहा है तो 10 plus 80 होगा, ये 18 आ रहा है, 1 यहाँ पर होगा, 8 plus 4 कितना होता है 12, 12 plus 7 अगर आप करेंगे 19 एंड 19 plus 1 22, 5 plus 9 एंड 9 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो होगा 10 11, तो यहाँ पर अगर आप 4 प्लस कर देते तो ये 15, 1 5 plus 6 आपका है 11 एंड 12, 12 में आप 4 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 16। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब हमने समझ लिया है बच्चों किसके बारे में, ये हमने समझा अभी तक एडिशन के बारे में, ये हमारा पहला ऑपरेशन था। अब हम समझने वाले हैं हमारा दूसरा ऑपरेशन विच इज सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग, कि हम विदाउट रीग्रुपिंग की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं उसे। आप सिंपली क्या करोगे, बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से या फिर कोई भी मेथड जो आपको इजी लगता है उससे इसे सॉल्व करोगे। 7 में से 3 गया तो ये आपकी 7 फिंगर्स है, 3 चला जाएगा तो 1 2 3 4, 4 बचेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये 3 है तो 3 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, 4 5 4 5 6 7, तो कितने नंबर आए 4 5 6 7, 4 नंबर आए, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, दोनों मेथड में से जो भी इजी लगे। कोई और मेथड इजी लगता है, 7 लाइंस वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, 3 को काटेंगे फिर लिखेंगे, तो वो भी आपकी चॉइस है, और फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 minus 3 4, 4 minus 1 3, 3 minus 0 3, 8 minus 5 3, 5 minus 2 3, 9 minus 7 2। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 2C, सो सब्ट्रैक्ट 9 minus 5 4, 6 minus 1 5, 5 minus 2 3, 9 minus 5 4, 8 minus 4 4, 7 minus 3 4। तो ये आ गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 minus 0 5, 6 minus 1 5, 3 minus 2 1, 8 minus 7 1, 5 minus 3 2, 9 minus 5 4, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। तो सबसे पहले मैंने कॉलम लिखेंगे, कॉलम वाइज बड़ा नंबर जो है उसे ऊपर लिखते हैं और छोटे वाले को नीचे। सिक्स 4 3 1 2 2, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं।
7 minus 5 2, 4 minus 2 5 minus 3 2, 1 minus 0 1, 3 minus 1 2, 6 minus 2 4। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिजिट्स। सो 8 minus 6 2, 3 में से हम ऐसा क्या माइनस करें जो 1 मिल जाए। तो आप इसमें से अगर 2 माइनस करेंगे तो 1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका 6, 6 minus 3 3, 7 minus 1 6, 5 में से 2 गया 3 एंड यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो 2। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। बी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रीग्रुपिंग की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट 3,56,124 फ्रॉम 6 लाख। तो सबसे पहले आप 6 लाख लिखेंगे और फिर अपना दूसरा नंबर लिखेंगे। अब देखिए 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ कैरी। पर सारे ही 0 है तो हम क्या करेंगे, 6 के पास जाएंगे, ये 10 बनेगा, फिर ये 9 हो जाएगा क्योंकि ये किसे देगा, देन ये भी 9 होगा क्योंकि 1 इसने से दे दिया। फिर सेम चलता जाएगा कॉन्सेप्ट और 10 के पास हम आ जाएंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो 10 minus 4 6, 9 minus 2 7, 9 minus 1 8, 9 minus 6 3, 9 minus 5 4 एंड 5 minus 3 2। तो ये है आपका जब आप रीग्रुपिंग की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करते हो। आगे चलते हैं। Example number 2, subtract 2,39,856 from 4,552,153। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अरेंज द नंबर्स इन कॉलम, सब्ट्रैक्टिंग द वंस, वन से वन, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो 3 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकता, तो आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो जब आप कैरी लेंगे तो ये 1 3 क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। 13 में से 6 जाएगा तो 7। अब 4 में से 5 नहीं जा सकता तो आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 और 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या बना होगा, ये बना होगा आपका 10, 10 में से 1 जाएगा, ये 14 जब बना होगा तो ये 9 नहीं हुआ होगा क्योंकि 10 है। थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है, तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर, एक मिनट कर देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जब 14 बना होगा तो 14 कैसे बना होगा, क्योंकि ये तो 5 1 इसने दे दिया, 4 किसके पास गया होगा, 0 के पास, तो ये क्या बना होगा 10। अब 10 यहाँ पर फर्दर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 1 इसने इसको दे दिया है। अब जब आप 14 में से 5 माइनस करा 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 11 में से 9 माइनस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट आप लोगे तो 9 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 4 में से 3 माइनस करोगे 1, और 4 में से 2 गया तो बचेगा 2। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2D की तरफ। सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर 4 माइनस 9 आप नहीं कर सकते, 14 माइनस 9 करोगे तो आ जाएगा आपका 5। ये 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा, 0 में से 2 नहीं जा सकते, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, 4 में से 0 गया तो 4, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 एंड 8 में से 3 गया तो 5। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो आपको इनमें से डिफरेंस, तो ये आपका है 7 लाख, दूसरा 0 9 7 4 5 3, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ आएगा 0 9 7, वेट, यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, लेकिन 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो आप किसके पास जाएंगे, 7 के पास जाएंगे, क्योंकि बाकी जिससे आप मांगने जा रहे हैं वो ऑलरेडी 0 है, जिसके पास खुद ही नहीं है कुछ देने के लिए, तो खुद ही नहीं है कुछ अपने पास, तो दूसरे को वो क्या देगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 6। अब ये प्रोसेस चलती जाएगी, 9 फिर ये 9 फिर ये 9 और ये बनेगा 10, क्योंकि बार बार देना ही पड़ेगा ना। तो 10 बना, किसे दिया 9 बना, 10 बना, किसे दिया 9 बना, 10 दिया और इसे एक दिया तो 9 बना। अब 10 में से 9 गए तो क्या आएगा 1, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गए तो 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट करते हैं। अब 4 में से 6 नहीं जा सकता तो 14 में से 6 जाएगा, तो ये होगा आपका 8।
अब यहाँ पर 4 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, जैसे 14 बनाएंगे और 14 में से 8 गया तो ये बचेगा आपके पास 6। ये 1 बन चुका है, 0 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, ठीक है। नहीं, एक मिनट, क्योंकि ये तो 14 बना था तो ये 9 बना होगा ना, 9 में से, तो ये 9 में से 0 गया 9। अब 8 में से अगर 3 जाता है तो क्या बनेगा 5, 2 में से नहीं जा सकता, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 6 में से 3 गया तो बचेगा 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। अब जो दो ऑपरेशन हमने समझे हैं, अगर हम इन दोनों ऑपरेशन को साथ में अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। सिंप्लीफाई, यहाँ पर 2,15,746 minus 83,596 plus 2,51,264 minus 1,05,032। अब यहाँ पर आपके दो चॉइस हो सकती हैं, आप पहले इन दोनों का आंसर सॉल्व कर लें और फिर जो आंसर आए उन्हें साथ में प्लस कर दें, या फिर आप माइनस माइनस को एक साथ प्लस कर दीजिए, प्लस प्लस को एक साथ प्लस कर दीजिए, ठीक है, और फिर उनके आंसर को कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि पहले आप माइनस करेंगे, जो इजी है, ठीक है। 6 में से 6 क्या 0, 4 में से 9 नहीं जा सकता, तो 14 में से 9 जाएगा 5, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, एंड 11 में से 8 गया 3, और ये 1 आपका एज इट इज। अब आप क्या करेंगे कि जो आपका ये आंसर आया है इसमें आप इस वाले नंबर को प्लस कर देंगे, तो 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 6 11, 1, 3 प्लस 1 4, 3 8 3। अब इस वाले नंबर में से जो नेक्स्ट है, क्योंकि माइनस करना है, सो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 में से 2 गया 2, 1 में से 3 नहीं जा सकता, 11 में से 3 जाएगा 8, 3 में से 0 गए तो 3, 13 में से 5 गए 8, 7 में से 0 गए 7, और 3 में से 1 गया 2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एग्जाम्पल सिंप्लीफाई दिस, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो 8 प्लस 4 12, 1 2 3 5, 5 प्लस 1 6, 7 4 13 1 8 एंड 9। अब इसमें से आप इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 14 में से 7 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, 9 में से 5 गया 4। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, और अब आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 2E, सिंप्लीफाई। इन्हें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो पहले हम इसमें से माइनस करेंगे 6,31,296 एंड 2,51,035। सिक्स में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 गया 8, एंड 5 में से 2 गया 3। अब आप इस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे, तो पीछे से लिखेंगे 8 1 0 0 5, ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 7 2 0 13 1 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एफ पार्ट। पहले हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, तो 4 2 3 7 5 1, 1 में से 4 नहीं जा सकता, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपके पास 7, ये बन जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 0 में से 7 नहीं जा सकता, आप यहाँ पे से 10 बनाएंगे, ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 2। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया तो बचेगा आपका 4, और 2 में से 1 गया तो 1। अब इस वाले नंबर में आपको इसे प्लस करना है, सॉरी माइनस करना है, तो 9 5 6 2 5। इसके आंसर में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो ज्यादा से पड़ेगा, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि बड़ा नंबर है ना। 9 5, यहाँ पे देखिए
9 और ये है आपका 5, 6, 2, 5। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 7 में से 9 नहीं जा सकता तो 17 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 8। 2 में से 5 नहीं जा सकता, 12 में से 5 जाएगा तो आंसर आएगा 7। अब 3 में से 6 भी नहीं जा सकता तो 3 में से 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 7। उसके बाद 2 में से 2 गया 0 और 14 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 9। तो अब आप इसे इसमें प्लस कर लेंगे। 0, 7, 7, 0, 9 इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 4, 12, 1, 9, 10, 1, 2, 15, 1, 3 तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हम समझेंगे तो बच्चों अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो आज की क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा है। हमने क्या क्या समझा कि एडिशन विद ग्रुप रीग्रुपिंग विदाउट रीग्रुपिंग, ये दोनों हमने समझा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और इन दोनों ऑपरेशंस को साथ में कैसे हमें यूज करना है वो भी हमने समझा। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स, हम इसे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और वहां पर देखेंगे किस तरीके से हम इस ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। तब तक के लिए हैव अ गुड एंड नाइस डे। बाय बाय बच्चों।